सच्चा प्रभु है, वो न्यायी है। हालेलुया। अगर आप उसके मन को भारे और भारे के बाद आप सब आशीषों को पा लिया है, लेकिन उसके बाद आप फिर गलती कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस तरह आप ऊपर ऊंचे उठाएंगे वैसे उसी तरह आप नीचे भी गिर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है। उसने बेविचार किया और उसका जो बेटा उससे उत्पन्न जो हुआ बेलसुबा से, वो बीमार हुआ और दाऊद प्रार्थना के लिए बैठ गया 7 दिन तक, लेकिन उसका बेटा नहीं बचा, नष्ट हो गया। अगर आप पाप करोगे, बाइबल बताता है पाप की मजदूरी मौत है। चाहे आप परमेश्वर के मन को भाया है, चाहे आप अपने लाइफ को पवित्रता में चला रहे, चाहे आप हर कुछ भी अपने जीवन में अच्छा चीज कर रहे, लेकिन अगर सोच और पाप कर रहे तो उसका सजा आपको इस धरती पर और उस जीवन में भी मिलेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, दाऊद ने जो पाप किया, 91 ज़बूर में, सॉरी 51 ज़बूर में उसने बड़ी प्रार्थना, रोज की प्रार्थना की, प्रभु तू मुझसे अलग ना हो जाए, तू मुझसे दूर ना हो जाए, तेरी आत्मा मुझसे दूर ना हो प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना हो प्रभु। ऐसी बातें रो रो के राजा ने प्रार्थना किया। सुनो, परमेश्वर ने उसका पाप बनाने के लिए एक नबी को यूज किया, जिसका नाम नातान नबी है। अभी दाऊद राजा तो युद्ध में नहीं है, घर में पाप करके बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं है मैंने जो किया है, लेकिन परमेश्वर ने नातान नबी को उसके लिए खड़ा किया। सुनो, एक राजा का पाप बताने के लिए, हालेलुया, बड़ा तगड़ा व्यक्ति चाहिए, 36 इंच उसका छाती चाहिए, तिलेरी वाला बनना चाहिए, क्योंकि वो राजा है। राजा के सामने कौन जाएगा, कौन उसके पाप के बारे में बताएगा तूने पाप किया है। अगर हमारे बीच में मोदी साहब है, अगर उसने कोई गलती किया है, क्या हम जाएंगे हाँ मोदी तूने ये गलती किया है, क्योंकि हमें अंदर जाने के लिए मौका नहीं है। उस समय नातान नबी से परमेश्वर ने बात किया और जाकर बोलने के लिए बोला कि तू दाऊद से जाकर बोल कि तूने ये पाप किया है। मैं विश्वास करता हूं नातान नबी भी थोड़े समय के लिए नर्वस होगा कि मैं किस तरह जाऊं, वो तो राजा है, अगर मैं उसके खिलाफ बोलूं हो सके उनकी सिपाही मुझे जेल में डाल दे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, नातान नबी सीधा महल में जाकर उससे बात किया कि तूने यहोवा के खिलाफ पाप किया है, तूने यहोवा के खिलाफ पाप किया है। हालेलुया। जब ये बात राजा दाऊद ने सुना, मैंने बोला ना, एक वजह जरूर पूरा लिख दिया उसने, एक वजह जरूर से उसने प्रभु की महिमा उससे प्रार्थना किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप आत्मिक लेवल में बढ़ रहे, आप अपने आप को संभाल कर रखें। अगर आप परमेश्वर के मन को भा रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, तब भी आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। हालेलुया। ऐसा ना हो जाए आप अनकंट्रोल हो जाए।
उतावली करते हुए नीचे गिराया जाए। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आपको परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा है, आप उसको मन को भाए हैं। क्यों भाए? क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं। इसलिए बाइबल बताता है आपको परमेश्वर ने अपना बेटा अपनी बेटी बोला है। आपको परमेश्वर ने अपना बेटा और अपनी बेटी बोला है। इस सबसे बड़ी बात है, इस वर्तमान समय में ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बोला है। क्यों बोला है? ये भाने से बढ़कर है। अगर आप उसके बेटे हैं, अगर आप उसकी बेटी है, तो अपना जीवन अपने पिता के अनुसार चलाए। इसलिए बोला, धन्य वे लोग जो मन के दिन है स्वर्ग का राज्य होने का है। धन्य वे लोग जो मेल कराने वाले हैं, स्वर्ग का राज्य होने का है। इसलिए बोला, धन्य वे लोग जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, मेरे और आप धन्य बनते हुए परमेश्वर के हालेलुया चरणों में रहते हुए आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए, इस इलाके के लिए चुनकर अलग किया है, आप उसे भाए हैं, तो आप उसी के अनुसार अपने लाइफ को चलाएं। कोई भी गड़बड़ी अपने जीवन में आने ना दे, कोई भी ऐसी बात अपने जीवन में आने ना दे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पाप का कोई भी क्रिया आपके जीवन में आने ना दे। आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को चलाएं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बड़े ऊंचों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। उस समय आज से 2025 साल पहले यहोवा परमेश्वर वैसे थे, वो आज भी वैसे ही है हमारे लिए। हालेलुया। या 6000 साल वैसे परमेश्वर, वो आज भी वैसे ही प्रभु है हमारे लिए। बस मैं बोला, उसके मन को भाए है, इस सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। नेहमिया उसका 8:9 का 8 पढ़िए, वहां पर अब्राहम के विषय में भी कुछ बोला है। नेहमिया की पुस्तक उसका 9 उसका 8 के विषय में कुछ बात किया है। चल पढ़िए। नेहमिया 8 नेहमिया 2 का 8। और उसके मन हाँ जी, मन को अपने साथ सच्चा पाकर, अमेन। किसको? अब्राहम को परमेश्वर ने उसके मन को भी सच्चा पाया है। अब्राहम भी सच्चे मन का था। हालेलुया। वो सच्चे मन का था, इसलिए परमेश्वर ने उसको भी पाया है। और क्या लिखा है? उससे वाचा बांधी, उससे वाचा बांधा परमेश्वर ने। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वही परमेश्वर जिसको आप मन को भाए है, वो परमेश्वर आज आपसे भी वाचा बांध रहा है। अगर इब्राहिम से बात करता है, दाऊद से बात करता है, वो हमसे भी बांधने वाला परमेश्वर है। अपनी वाचा को वो बांधने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो आपसे और मुझसे अपनी वाचाओं को बांधने वाला यहोवा है। अगर आप उसके मन के अनुसार है, तो अगर आप उसके मन के अनुसार अपने जीवन चला रहे, तो उसकी आज्ञाओं को मान रहे, तो उसकी आज्ञाओं के साथ अपने जीवन को चला रहे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर जिस तरह अब्राहम के साथ अपनी वाचाओं को बांधा है, उसी तरह वो आपके साथ भी अपनी वाचा को बांधने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने जीवन के लिए हर एक वाचा को बांधने वाला यहोवा है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं। तो क्या लग रहा है आगे? हाँ जी।
कि मैं तेरे वश को कनानियों, हाँ हित्तियों, हाँ एमेरियों, हाँ जी परिजियों, हाँ जी यबूसियों हाँ जी और गिरगशियों, सभी सभी जो कनान में जो कब्जा करके बैठे थे उस सब के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से बड़ा वाचा मांगा है। का देश दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मित्रों, प्रभु आपसे भी वाचा मांगते हैं। आप अगर उसके मन को भा रहे हैं तो प्रभु परमेश्वर आपके लिए सब करने वाले प्रभु है, सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। इसलिए मैं इस वचन के आधार पर आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप उसके मन को भा रहे हैं, आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उसका कहना मान रहे हैं, हालेलुया, तो प्रभु परमेश्वर जिस तरह दाऊद के लिए सब कुछ किया, जिस तरह अब्राहम के लिए सब कुछ किया, उसी तरह मेरे और आपके लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को सही चला रहे हो, वो बदलेगा नहीं। इस जहां का पिता जो है, जो संसारिक पिता, वो बदल सकता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता कभी बदलने वाला परमेश्वर है। अगर वो आपसे वाचा मांगा है तो उस वाचा को पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने गलती किया, उसको सजा मिला। इतना ही वो उस मंदिर को भी नहीं बना पाया जिससे परमेश्वर ने उसे वादा किया। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु आपको देखकर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि देखकर ये बोला है कि ये मेरे मन को भाया है, ये मेरी बेटी मुझे मेरे मन को भाया, ये मेरा बेटा मेरे मन को भाया है। हालेलुया। अगर ऐसा करके आपको भी परमेश्वर ने संबोधित किया है तो उसी तरह चले, उसी तरह अपने जीवन को आगे लेना चाहे, तभी आपका फायदा, तभी मेरा फायदा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन वचनों को सुना है, क्योंकि आज हमारे बीच में प्रभु की बेच भी है, इसलिए हम लोग हालेलुया प्रभु की बेच के लिए हम अपने आप को तैयार भी करें। अपने आंखों को बंद करें, जिस जगह में आप बैठे हैं आप बंद करें और बोले, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी ओर भी देख रहे हैं। क्या मैं आपके मन को भाया हो गया? क्या मैं आपके मन को भाई हूं प्रभु? क्या मैं अपना जीवन सही चला रहा हूं प्रभु? क्या मैं अपना जिंदगी सही चला रहा हूं प्रभु? अगर मेरे जीवन में कोई गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को दूर कर देना, उस गड़बड़ी को मेरे जीवन से दूर करे हो। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और बोले, उस गड़बड़ी को दूर कर देना मेरे लाइफ से पिता। मैं आपके मन को भाने वाला बनूं। आपने दाऊद को पिता हालेलुया जंगल से उठाया मेरे यीशु मसीह हालेलुया, उजाड़ से उठाकर पिता महल में बिठा दिया प्रभु यीशु मसीह। आपने अब्राहम को भी पिता हारान से उठाकर एक वायदा उससे करते हुए कनान में बिठाया मेरे यीशु मसीह। बहुत सारे उदाहरण है मेरे हमारे लिए मेरे यीशु मसीह। क्या मैं आपके मन को भारी हूं? क्या मैं अपने जीवन को गलत चला रही हूं? क्या मैं अपने जीवन को गलत चला रहा हूं प्रभु जी? आप अपने वचन से मुझे बात करें, आप अपने वचन से मुझसे बोले मेरे यीशु मसीह। प्रभु यहोवा मैं आपके मन को भारी वाली ताकि आप मुझे यूज करें, ताकि आप मुझे इस्तेमाल करें, ताकि आप मेरे जीवन में आशीष दे पिता, मेरी जिंदगी में बरकत दे मेरे यीशु मसीह हालेलुया। हो सके पिता हालेलुया।